उड़ी में 19 जवानों की शहादत के बाद पूरे देश के अंदर पाकिस्तान को लेकर एक गुस्सा और आक्रोश का माहौल था और पूरा देश ये चाह रहा था, ये अपेक्षा कर रहा था कि हमारी सरकार पाकिस्तान को करारा जवाब देगी और भारतीय सेना ने जाबाजी के साथ पाकिस्तान की धरती पर घुसकर सर्जिकल अटैक करके आतंकवादियों के कैंप्स को नेस्तानाबूद किया और उनको मारने का, मौत के घाट उतारने का काम किया। देश के लोगों का सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया। पूरा देश यही अपेक्षा देश के प्रधानमंत्री से कर रहा था, उनसे भी अपील यही कर रहा था कि आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दीजिए। और जब प्रधानमंत्री जी और भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवाद का जवाब दिया तो दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, सारे विधायकों ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय सेना की भूरि भूरि प्रशंसा की, उनको बधाई दी, उनकी सराहना की, उनके सामने नतमस्तक हुए, उनको सलाम किया। कल जब एक वीडियो आया मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का, उसके बाद से लेके लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की भावनाओं को समझे बगैर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग टिप्पणी कर रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री को सैल्यूट किया। अरविंद केजरीवाल जी ने भारत माता की जय कहते हुए भारतीय सेना को सैल्यूट किया। इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी की सराहना की और कहा कि 100 मतभेद हमारे हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर प्रधानमंत्री जी ने जो कार्रवाई की है उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन पिछले एक सप्ताह के अंदर जिस प्रकार से आतंकवाद को संरक्षण देने वाला पाकिस्तान झूठ का प्रचार कर रहा है, दुनिया के तमाम मीडिया को लेकर, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो CNN हो, तमाम मीडिया को लेकर यह बात प्रचारित करने की कोशिश कर रहा है कि हमने आतंकवादियों को नहीं मारा, हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। इस बात से व्यथित होकर, इस बात से पीड़ित होकर एक विनम्रतापूर्वक अपील की मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कि प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के झूठे प्रचार का करारा जवाब दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के झूठे प्रचार पर जोरदार तमाचा मारिए। और इसी अपील के साथ हम सारे लोगों की अपेक्षा थी, ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी और देश की सरकार झूठ फैलाने वाले, आतंकवाद फैलाने वाले, ISI के जरिए पूरे दुनिया में आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देने वाले पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सरकार पहल करेगी और कार्रवाई करेगी, क्योंकि हमारी विनम्र अपील थी प्रधानमंत्री जी से। लेकिन बावजूद इसके कि कोई सकारात्मक टिप्पणी आप करते, आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी का बयान आता है कि अरविंद केजरीवाल इस पर राजनीति ना करें। क्या भारतीय सेना को सैल्यूट करना राजनीति है? क्या देश के प्रधानमंत्री को सैल्यूट करना राजनीति है? मैं पूछना चाहता हूं गृह राज्य मंत्री जी से कि क्या पाकिस्तान के झूठ का जवाब देने की अपील करना राजनीति है? और आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, देश की सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी का बयान आता है कि अरविंद केजरीवाल जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है।
माननीय रविशंकर प्रसाद जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के आपसे पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान के झूठ का जवाब देने की बात कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप वही सरकार हैं मान्यवर जिसने कातिलों से कत्ल की जांच कराने की बात कही थी, तब आम आदमी पार्टी ने विरोध किया था। जब आईएसआई से आपने पठानकोट की जांच कराने की बात कही थी, तो हम लोगों ने पठानकोट में जाकर विरोध किया था कि नहीं, ये नहीं हो सकता। आतंकवाद को संरक्षण देने वाला, दुनिया में आतंकवाद को फैलाने वाला आईएसआई हमारे देश की धरती पर कदम नहीं रख सकता, वो आके हमारी जांच नहीं कर सकता, कातिलों से कत्ल की जांच नहीं होगी। लेकिन जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया, भारतीय सेना ने जाबाजी के साथ आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुस के मारा, तो दिल्ली की विधानसभा ने आपको सैल्यूट किया। आपके सामने हमने निवेदन किया, प्रार्थना किया कि आतंकवाद फैलाने वाले मुल्क के झूठ को फैलाने का मौका मत दीजिए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का प्रवक्ता वो बयान देता कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, तो क्या एक मुख्यमंत्री के तौर पे ऐसी मांग करना कोई गुनाह है? आज जब हम सारे लोग पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं, सारी राजनीतिक जमात मोदी जी के पीछे खड़ी है और उनकी प्रशंसा और सराहना कर रही है। अभी जवानों की शहादत के बाद उनकी चिताओं के आग भी ठंडे नहीं हो पाई थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं। मनोहर पर्रिकर का अभिनंदन और सत्कार हो रहा है गोवा में। उत्तर प्रदेश में चुनावी वोट मांगने के लिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। शर्मनाक कार्रवाई है और आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, शहीदों के साथ एकजुट होकर खड़े हो, पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होइए। दलगत भावना से ऊपर उठ के, राजनीतिक भावना से ऊपर उठ के पूरा देश आज प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और उनसे विनम्र अपील करता है कि आतंकवाद का पूरे दुनिया में प्रचार प्रसार और आतंकवाद को फैलाने वाले इस छोटे से मुल्क पाकिस्तान को करारा जवाब दीजिए और उनके झूठ पर जोरदार तमाचा मारने का काम कीजिए। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं।